हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। दिए हुए वृत्त ओ की अर्धपरिधि के समान रेखा प्रतीत करो। दिया हुआ वृत्त होगा ओ। ये हमने पहले ले लिया है ओ वृत्त, ठीक है। और इसकी आधी परिधि के समान रेखा प्रतीत करो। तो हमने कोई रेखा लगा ली, हमने डी और सी, ठीक है। अब हमने सी बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये बना रहे हैं हम, और इस रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। पर ये डॉटेड नहीं है। ये रेखा आपने बढ़ा दी। अब आप अपनी प्रकार खोलिए। ओ और सी के बराबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब आप ओ बिंदु पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 30 डिग्री के एंगल के लिए आप ओ पर प्रकार रखिए। जितनी प्रकार खोली है उस पर एक चाप लगाइए, वो 60 डिग्री का बन गया। और उस एंगल का ही अगर हम समद्विभाजन कर देते हैं तो वो 30 डिग्री का एंगल बन गया। इस रेखा को आगे तक डॉटेड बढ़ा दीजिए। अब आप सी और इसका नाम दे देते हैं हम बी। सी बी के समानांतर डी ए रेखा लगाएंगे। ये डॉटेड रहेगी, ठीक है। और अब जहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल वाली रेखा डी ए रेखा को काटती है, उस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए, और उसको हमने नंबर 3 के साथ मिलाया। ये आपकी आंसर की लाइन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। दो समान वृत्तों पर बाहरी, एक तो वृत्त समान है, दो वृत्त दिए हैं और बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। दो वृत्त हैं, दूर स्थित हैं और बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले तो आप दो वृत्त लेंगे जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उनके केंद्र के बीच ए बी डॉटेड लाइन मिला लेंगे। ये आपने मिला ली। आप ए को केंद्र मानकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर आप बी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और इन दोनों रेखाओं को आगे तक बढ़ाएंगे। जहाँ पर ये 90 डिग्री वाले एंगल वाली रेखाएं ए और बी वृत्त को काटेंगी, उन बिंदुओं को भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया एम और एन। अब एम और एन को मिलाएंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। ये आगे आपके आंसर की लाइन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। दो समान वृत्तों ए बी की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हों। दो वृत्त दिए हैं, इनकी आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है, और ये वृत्त आपस में नज़दीक नहीं है, दूर हैं। ये ले लिए हमने दो वृत्त ए और बी, और उनके केंद्र को एक लाइन से मिला दिया, ठीक है। अब ये जो ए बी रेखा है इसका समद्विभाजन करेंगे। आई होप अब तो आप लोगों को समद्विभाजन करना आ गया है। आधे से थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, दोनों तरफ से चाप लगाते हैं और उसको मिला देते हैं, और ये आ जाता है आपका समद्विभाजन। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ओ, ठीक है। अब आप
ओ बी का भी समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। ओ बी का समद्विभाजन करिए और ए ओ का भी समद्विभाजन करिए। अब ये समद्विभाजन हमने ए ओ और ओ बी का कर दिया। और इनको नाम दे दिए, इन बिंदुओं को नाम दे दिया हमने बी और एन, ठीक है। अब एन को केंद्र मानकर ओ के बराबर खोलिए और ओ भी अर्धवृत्त लगाइए। फिर पी को केंद्र मानकर ओ के बराबर खुला इक्वल ही है और ओ ए अर्धवृत्त लगाइए। जहाँ पर ये वृत्त अर्धवृत्त ए बी वृत्त को काटेंगे उनको नाम दे दिया हमने एस और आर, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, इस रेखा को आगे तक बढ़ा दिया और ये आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें वृत्त समान थे, पर अभी असमान वृत्त हैं। एक वृत्त है ए, एक बी, जो आपस में एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। ये मैंने ले लिए दो असमान वृत्त ए और बी। अब ए और बी रेखा को मिलाया और उस रेखा का आप करिए समद्विभाजन। समद्विभाजन करिए। इसका समद्विभाजन करने पर जो बिंदु आया उसको नाम दे दिया हमने ई। अब हम ई से ए ई अर्धवृत्त ए बी अर्धवृत्त लगाएंगे। अब हमने समद्विभाजन कर दिया, समद्विभाजन करके बिंदु आया ई, ई से हमने अर्धवृत्त लगाया, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में नहीं बोला है पर बुक में क्वेश्चन में क्या किया है कि इन्होंने एक छोटी सी रेखा ले ली है ए और उसके आधे के बराबर इन्होंने प्रकार खोल के एक छोटा सा वृत्त या सर्कल लगाया है। अगर आपके पास नहीं दी है कोई रेखा तो आपको रेखा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रकार खोलिए और उससे एक वृत्त लगाइए, ठीक है। और ये वृत्त बी वृत्त को जहाँ काटेगा उसकी रेखा को आगे बढ़ाइए जहाँ काट रहा है, ठीक है। ये बढ़ा दी। अब इसको पॉइंट को नाम दे दिया एन। अब बी एन के समानांतर बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही आगे बढ़ाते जाइए स्केल को, और ए को केंद्र, जब ए केंद्र पर पहुंचते हैं वहाँ से रेखा लगाइए, नाम दे दीजिए एल, ठीक है। अब एल और एन को मिलाइए, ये दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा है।